इजराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इजराइल के इस अखबार का दावा है कि इजराइल ने ईरान के एक एयर बेस पर हमला किया है। हमले के फौरन बाद अमेरिका के एक अखबार ने यही दावा किया था, जिसको ईरान के सरकारी टीवी ने नकार दिया था। और इजराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने बड़ा दावा किया है। इजराइल के इस अखबार का दावा है कि इजराइल ने ईरान के एक एयर बेस पर हमला किया है। हमले के फौरन बाद अमेरिका के एक अखबार ने यही दावा किया था, जिसको ईरान के सरकारी टीवी ने नकार दिया। सवाल यह है कि क्या ईरान कुछ छुपाना चाहता है या फिर इसके पीछे ईरान की कोई रणनीति है। सवाल यह भी कि क्या इजराइल के इस हमले का अहम मकसद ईरान को बड़े युद्ध की तैयारी का संदेश देना था। इजराइल ने जिस तारीख को ईरान पर हमले के लिए चुना, उससे भी बहुत कुछ साफ हो रहा है। हमले के कई घंटे बाद अब धीरे धीरे इजराइल की स्ट्राइक के तमाम राज खुलना शुरू हो चुके हैं। ईरान के इस्फहान शहर पर हुए हमले में एक साथ इजरायल के कई खौफनाक और खतरनाक संदेश छुपे हुए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजरायल का हमला 19 अप्रैल को हुआ, जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई अपना 85वां जन्मदिन मना रहे थे। इजरायल ने ईरान से अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान के समय के मुताबिक सुबह तड़के 5 बजे के करीब ईरान के इस्फहान शहर पर इजरायल का हमला हुआ। ईरान के सरकारी टीवी ने बताया कि इजरायल ने 3 ड्रोन से ईरान के इस्फहान शहर पर हमला किया। इजरायल के तीनों ड्रोन जमीन पर विस्फोट होते उससे पहले इस्फहान में मौजूद ईरान की एयर डिफेंस बैटरी के द्वारा तीनों ड्रोन आसमान में ही मार दिए गए। अमेरिका के एक अखबार ने दावा किया है कि इजरायल की एक मिसाइल ने ईरान के हवाई अड्डे पर हमला किया। इस पर भी ईरान की सरकारी टीवी ने अखबार के दावे को गलत बताते हुए कहा कि इजरायल की तरफ से कोई भी मिसाइल अटैक नहीं किया गया है। ईरान ने यह भी बताया कि इजरायल ने जिस ड्रोन से हमला किया उसे तकनीकी भाषा में क्वाड कॉप्टर कहा जाता है। क्वाड कॉप्टर एक तरह का मानव रहित हेलीकॉप्टर या मल्टी कॉप्टर होता है, जिसमें 4 रोटर होते हैं। इसमें ड्रोन की तरह बेहतरीन क्षमता वाले कैमरे लगाए जा सकते हैं। वेस्ट बैंक में हमलों के लिए क्वाड कॉप्टर का इस्तेमाल इजरायल हमेशा करता रहा है। क्वाड कॉप्टर न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। ईरान अपने सरकारी टीवी के माध्यम से भले ही बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन उसने इजरायल के हमले को नाकाम कर दिया है। लेकिन सच ये भी है कि फिलिस्तीन में रिपोर्टिंग कर रहे अरबी भाषा की एक न्यूज वेबसाइट ने यह दावा भी किया है कि ईरान के रक्षा विशेषज्ञ इस्फहान में ड्रोन अटैक को इजरायल की बहुत बड़ी चेतावनी और ईरान की बड़ी नाकामी भी मान रहे हैं। इसकी वजह है इस्फहान की लोकेशन। दरअसल ईरान का यह शहर ईरान इराक के पश्चिमी बॉर्डर से 700 किलोमीटर दूर है। यानी संभावना जताई जा रही है कि इजरायल का ड्रोन इस्लामी मुल्क जॉर्डन और इराक के आसमान को पार करके ईरान के अंदर बॉर्डर से 700 किलोमीटर अंदर तक घुस गया। इस्फहान शहर भी ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 445 किलोमीटर दूर है और इजरायल की राजधानी तेल अवीव से इस्फहान की दूरी लगभग 1995 किलोमीटर है। ईरान के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के 700 किलोमीटर अंदर तक इजरायल का ड्रोन घुसाना ईरान की एक बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाएगी। आखिर इजरायल के इस्फहान शहर पर ही हमला क्यों किया गया? इस्फहान को हमले के लिए चुनकर भी इजरायल ने एक बड़ा संदेश दिया है। दरअसल इस्फहान में ईरान के कई बड़े मिलिट्री बेस भी हैं। दावा किया जाता है कि इस्फहान के अंदर भूमिगत परमाणु केंद्र हैं। दूसरी तरफ ईरान के इस्फहान शहर के आसपास के शहरों में परमाणु ठिकाने होने के भी दावे किए जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इजरायल ने ये संकेत दिए हैं कि ईरान के सभी परमाणु ठिकाने इजरायल के हमले से दूर नहीं है और इजरायल ईरान के अंदर घुसकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर सकता है। बड़ी बात यह भी है कि जैसे ही इजरायल का हमला हुआ, वैसे ही ईरान की राजधानी तेहरान
ईरान के शहर इस्फहान और शिराज में एयर ट्रैफिक जीरो कर दिया गया, यानी यहाँ पर आने वाली सारी सिविलियन फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ घंटों के बाद एयर ट्रैफिक दोबारा सामान्य कर दिया गया। इजरायल के हमले के फौरन बाद ही ईरान के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में इस बात पर विचार किया गया कि इजरायल के हमले का जवाब किस तरह से दिया जाए। हमले के बाद पहला बयान, ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया कि इजरायल के हमले का समुचित जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री अली बागरी पहले ही ये कह चुके हैं कि ईरान इजरायल पर हमला करने के लिए 2 हफ्ते का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि सेकंडों में मिसाइल से इजरायल को दहला देगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान दिया है कि उन्होंने इजरायल और ईरान दोनों ही सरकारों से फोन पर बातचीत की है और दोनों देशों की तरफ से संदेश दिया गया है कि वो युद्ध को भड़काना नहीं चाहते हैं। इजरायल की सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गोर ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें इजरायली सरकार के हमले को काफी कमजोर बताया गया है। हालांकि रविवार को बेन गोर ने पोस्ट किया था कि इजरायल ने बहुत जबरदस्त तरीके से ईरान के हमले से अपना बचाव किया है, लेकिन अब ईरान को कुचलने वाला हमला होना चाहिए। लेकिन इजरायल की मौजूदा प्रतिक्रिया से बेन गोर निराश नजर आ रहे हैं। इस पर इजरायल के विपक्ष के नेता यावर लैपिडी ने कहा है कि जितना नुकसान इजरायल की छवि का इजरायल के मौजूदा सुरक्षा मंत्री ने किया है, उतना इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। जबकि ईरान समर्थक एक्स हैंडल्स कह रहे हैं कि इजरायल की सरकार खुद ही अपना मजाक उड़ा रही है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इजरायल ने ईरान के एयर डिफेंस की क्षमता का आकलन करने के लिए एक सीमित हमला किया है, जो आगे जाकर ईरान की सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय बनेगा। इजरायल ने ईरान से बदला लेना शुरू कर दिया है। जैसे कि आशंका जताई जा रही थी, इजरायल ने ईरान के इस्फहान में हमला किया और ईरान का ये वो शहर है जहां कई परमाणु अड्डे हैं, ईरान की सेना का बेस है। इजरायल आगे क्या करने वाला है, इस्फहान पर हमला उसकी बानगी है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। पूरी दुनिया देखती रह गई और इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया। यह हमला कितना भीषण था, इसकी डिटेल आनी अभी बाकी है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया में ईरान पर हमले को लेकर अलग अलग रिपोर्ट छप रही हैं। अब तक जो साफ तस्वीर दिख रही है वो ये कि इजरायल ने ईरान पर हमला किया है। मिसाइलों से ईरान के शहर इस्फहान को निशाना बनाया है। अब सवाल है कि इस्फहान ही क्यों बना इजरायल का बदलापुर। सबसे पहले यह बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि ईरान और इजरायल दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। युद्ध भड़का तो विनाश का दायरा सिर्फ 2 देश नहीं होंगे। परमाणु बम गिरने का असर दुनिया ने सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध में भुगता है और इस बार ईरान इजरायल संपूर्ण रूप से युद्ध मैदान में उतरे तो विनाश की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। बहरहाल इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है और बदलापुर बनाया है ईरान के शहर इस्फहान को। तो यहां इस्फहान को क्यों चुना गया, उसकी डिटेल देखिए। इस्फहान, तेहरान और मशाद के बाद ईरान का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रमुख सैन्य अड्डा है। इस्फहान में कई न्यूक्लियर प्लांट हैं। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोग्राम भी इसी जगह से ऑपरेट होता है। इस्फहान में ईरानी सेना का प्रमुख एयरबेस भी है, जहां ईरान का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा है। इस्फहान में यूएस मेड F-14 टॉम कैट लड़ाकू विमान है, जो ईरान को 1979 के इस्लामिक क्रांति से पहले अमेरिका से मिला था। इस लड़ाकू विमान की रफ्तार 2485 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कॉम्बैट रेंज 930 किलोमीटर है और इसमें 10 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, जिसमें रॉकेट, बम और मिसाइलें शामिल हैं।
इस्फहान पर हमला कर इजरायल दुनिया को लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता है कि वो ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में सक्षम है। कई एक्सपर्ट ने पहले ही आशंका जताई थी कि नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को डिरेल करने का मन बना लिया है और इसके लिए सबसे आसान रास्ता इस्फहान शहर को टारगेट करना है। हमले के बाद ईरान ने कहा है कि इस्फहान के सारे न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित हैं। लेकिन यहां जो बात नोट करने वाली है वो ये कि इस्फहान पर हमले के बाद अब ईरान की राजधानी तेहरान के न्यूक्लियर प्लांट भी इजरायल की जद में है। इजरायल पहले से संकेत देता आ रहा है कि उसके हमले का टारगेट ईरान के न्यूक्लियर अड्डे हैं और इजरायल ने इस्फहान पर हमला कर ये प्रूव भी कर दिया है। ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में यूरेनियम है। युद्ध की सूरत में ईरान इसका इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा और यही बात अब सामने आ रही है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ईरान के पास सेल्फ डिफेंस का वास्ता देकर इसकी दलील भी अब तैयार है। ईरान के पास 3 अंडरग्राउंड यूरेनियम प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स फोर्डो, नेटंज और कॉम में हैं। इसके अलावा रमसर, तेहरान और बुनाव में रिसर्च रिएक्टर फैसिलिटी है और इस्फहान और बुशेर में यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है और एरिक में हैवी वाटर रिएक्टर प्रोडक्शन प्लांट है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की ओर से लगातार हमले का डर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अफसरों में है। IRGC के एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि ईरान की परमाणु सुविधाओं के खिलाफ हमले की इजरायली धमकियों की वजह से ईरान को अपने परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करनी पड़ सकती है। ईरान ने कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ये बात बहुत पहले क्लियर हो चुकी है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने की दहलीज पर है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान कम से कम 6 महीने में अपने किसी सीक्रेट जगह पर परमाणु बम बनाने में सक्षम है। जाहिर है, युद्ध की सूरत में ईरान के परमाणु बम बेस पर नहीं रहेंगे, बल्कि ईरान उनका इस्तेमाल कर सकता है। सवाल है, इस सूरत में इजरायल क्या करेगा? जाहिर है, कार्रवाई करेगा, क्योंकि उसके हाथ भी खाली नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर कि दोनों ओर से परमाणु बम चले तो विनाश किस स्केल पर होगा। दावा है कि ईरान में बम गिरते ही 3.5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। ईरान में 8.5 लाख से अधिक लोग घायल हो सकते हैं। वहीं अगर इजरायल में परमाणु बम गिरा तो 1,25,000 से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, जबकि इजरायल में कम से कम 3,20,000 लोगों पर इसका असर पड़ सकता है। दावा है कि जहां परमाणु बम गिरेगा वहां के 2.5 किलोमीटर के दायरे में भीषण तबाही होगी और 7 किलोमीटर का इलाका रेडिएशन से बुरी तरह प्रभावित होगा। एटम बम की जहरीली हवा से लाखों लोग मरेंगे, लाखों जख्मी ही नहीं होंगे। आने वाली पीढ़ियां भी इसके असर से नहीं बच पाती। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का हमला इसका गवाह है। युद्ध में इजरायल अकेला नहीं है। इजरायल के पास अमेरिका का दम है, ब्रिटेन के लड़ाकू विमान हैं, फ्रांस के रफाल हैं, इजरायल के पास नेटो की पावर है। लेकिन ईरान भी किसी से कम नहीं। ईरान के पास मोस्ट पावरफुल पुतिन का बैकअप है। मगर ये महाशक्तियां खुलकर खाड़ी के टकराव में दखल क्यों नहीं दे रही? क्या है सुपर पावर का वॉर प्लान? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, क्या ईरान कराएगा वर्ल्ड वॉर? ईरान ने बदल दिया परमाणु सिद्धांत। इजरायल के एटमी अड्डे पर ड्रोन स्ट्राइक का अलर्ट। बारूदी प्रहार के बाद टकराएंगे न्यूक्लियर बम। महाशक्तियां कब तक दूर से देखेंगी तमाशा। ईरान इजरायल टकराव का लेवल हदें पार कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन अटैक से आगे अब एटमी हथियार का शोर उठने लगा है, क्योंकि इजरायल ने ईरान के परमाणु सिटी को टारगेट बनाया है। पहले 13 अप्रैल को ईरान ने इजरायल को धुआं किया था। अब इजरायल ने ईरान में घुसकर धमाका किया है। ईरान की मिसाइल स्ट्राइक के जवाब में इजरायल ने न्यूक्लियर सिटी में तबाही का ट्रेलर दिखाया है। दो जानी दुश्मनों के बीच वार पलटवार का दौर असल में अब शुरू हो गया है।
ईरान इजरायल को मुंह तोड़ जवाब देने की रिहर्सल कर रहा है। वहीं इजरायल हमले से उबरने से पहले ही ईरान को दहलाने का दम भर रहा है। लेकिन ये बारूदी टकराव जल्द परमाणु युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से फर्स्ट टारगेट एटमी ठिकाने ही सेट किए गए हैं। ईरान और इजरायल दोनों तरफ से ऐलान किया गया है कि युद्ध में सबसे पहले परमाणु अड्डे तहस नहस किए जाएंगे, यानी सबसे भयावह खूनी नरसंहार का प्लॉट तैयार है। एटमी हथियारों की टक्कर हुई तो हाहाकार मच सकता है, क्योंकि इजरायल और ईरान का परमाणु जखीरा पूरे एशिया महाद्वीप में एटमी सुनामी ला सकता है। ऐसे हालात बनने के बाद भी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क क्या सिर्फ तमाशबीन बने रहेंगे? क्या अमेरिका और रूस खाड़ी में चल रहे बारूदी टकराव को दूर से देखते रहेंगे? मोस्ट पावरफुल नेशन की रणनीति क्या है? पर्दे के पीछे रहकर क्या महाशक्तिशाली देश दुनिया को खतरे में झोंक रहे हैं? कौन क्या कर रहा है? सबसे पहले ये जानते हैं। इजरायल का सबसे बड़ा हमदर्द कहे जाने वाले अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए। CNN के मुताबिक ईरान पर हमले से ठीक एक दिन पहले गुरुवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से फोन पर बात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान के हमले और मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने को लेकर चर्चा की थी। हालांकि पेंटागन के स्टेटमेंट में ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को लेकर किसी भी चर्चा का जिक्र नहीं किया गया है। जाहिर है अमेरिका का स्टैंड क्लियर नहीं है। इजरायल के साथ होकर भी सुपर पावर ने तनाव कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अमेरिका और नाटो के देश ईरान पर पुराने ढर्रे वाले दांव आजमा रहे हैं, जिसका कोई असर कभी हुआ नहीं है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान के यूएवी प्रोडक्शन में लगे 16 लोगों और 2 संस्थाओं को बैन कर दिया है।